एक बात मेरे बहनों और भाइयों कि जनता को उनके हक देना है, उनके अधिकार देना है। जो जो पात्र भाई बहन हैं वो उनके अधिकार से वंचित ना रह जाए। देखिए, सरकार यहां से तो योजना बना देती भोपाल से। अब भोपाल में जब वल्लभ भवन में हम समीक्षा करते हैं तो हमारे सामने अच्छा ही अच्छा पिक्चर सामने आता है। प्रधानमंत्री आवास बोले दनादन बन रहा है साहब, जल जीवन मिशन बोले बढ़िया पानी जा रहा है। अब बढ़िया जा रहा है कि नहीं जा रहा है ये तो आपको ठीक पता होगा। मैं तो हर एक गांव जाके देख नहीं सकता, मैं कोशिश कर रहा हूं। कई जगह आजकल औचक निरीक्षण कर रहा हूं, देख रहे होंगे आप। अचानक जाके भी देख रहा हूं, जहां गड़बड़ मिल रही है वहां सही करने का काम भी कर रहा हूं। वो भी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो आप लोग? तो वो भी कर रहा हूं। लेकिन मैं आज चाहता हूं कि मेरे बहनों और भाइयों, आप मेरी आंख और मेरे कान बन जाओ ना। देखिए, सही जानकारी कि योजना कई जगह बहुत अच्छी पहुंचती है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। काम बहुत अच्छा होता है। कई बार उसमें निचले स्तर पर गड़बड़ें हो जाती है, तो हमको सही जानकारी मिले ये जरूरी है। और इसलिए मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, हम दोनों बड़ी पंचायत और छोटी पंचायत मिलके एक हो जाएं। आपके और मेरे बीच में एक फोन कॉल की दूरी रहे, ताकि कोई आपको बताने लायक चीज हो। मेरे दोनों मंत्री साथी आदरणीय महेंद्र सिंह जी, भाई रामखिलावन जी, आपके नंबर भी दे दो और मेरा नंबर भी सीएमओ के अभी नंबर लिख के मुझे दे देना, मैं बोल के भी बता दूंगा यहां। देखिए, अगर कहीं कोई चीज ठीक से नहीं हो पा रही है, ऐसी चीज है कि मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गड़बड़ अगर होगी तो उसको ठीक करने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। आप चुने हुए सरपंच है, हो सकता है कोई ने आपको वोट नहीं दिया हो। कुछ तो ऐसे हैं कि जो निर्विरोध चुन के आए हैं। मैं ऐसी निर्विरोध पंचायतों को, जिनको मैंने समरस पंचायत कहा था, बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहां चुनाव नहीं हुए, सबने मिलकर तय कर लिया कि फलाना सरपंच बनेगा और पंच बनेंगे। मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूं। लेकिन लोकतंत्र में चुनाव लोकतंत्र की विशेषता, चुनाव होना कोई खराब भी नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तय किया है भाई कि जनता अपनी मन से अपना प्रतिनिधि चुने। और इसलिए कई बार जरूरी है कि एक के बजाय 6 खड़े हो गए, 7 खड़े हो गए, 3 खड़े हो गए, 4 खड़े हो गए, तो चुनाव तो होते हैं। चुनाव लोकतंत्र की खूबी भी है। लेकिन एक प्रार्थना मेरी आप सबसे, पंचायत में जनता सब अपनी रहती है। अब जिनने चुना, कुछ ने वोट दिया होगा, कुछ ने वोट नहीं दिया होगा, यह स्वाभाविक है। लेकिन चुनने के बाद आपके मन में यह भाव ना रहे, इसने नहीं दिया, जरा इसको तो देखता हूं। कई बार थोड़ा हो जाता है कि वोट दिया ही नहीं। देखो, अब अपने लिए बड़ी दृष्टि रखें, सबका भला करके। जिनने इस बार नहीं दिया उनका भी दिल जीत लो यार, सेवा करके। अधिकार तो सबके हैं, सेवा हमको सबको करनी है। इसलिए मन में कटुता का भाव हमारे ना रहे, तो मुझे ऐसा लगता हम और भी अच्छी और बेहतर सेवा कर पाएंगे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उनने भी कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो हमारी कोशिश हो कि विकास के काम में हम सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करें। मेरे प्रिय सरपंच बहनों और भाइयों, अपना गांव गरीबी मुक्त कैसे बने, देखो सोचो आप, एक बार गंभीरता से सोचो। मैं केवल भाषण देने नहीं आया, मैं दिल में और आत्मा में मेरी जो चीज भरी है, जो भाव छुपे हैं, वो आपके सामने उड़ेलने आया हूं। गांव में गरीबी मुक्त अब कैसे होगा? देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये अगर हमने ढंग से कर दिया तो गांव गरीबी मुक्त होगा। अब नंबर 1 रोटी, तो राशन की व्यवस्था है। आप सब जानते हैं
आपको और ठीक से उस व्यवस्था को देखना है कि 5 किलो फ्री में राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का जा रहा है और 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का अन्न आता है। ये अनाज ठीक से बटे, ये हमारी लगातार कोशिश रही है। लेकिन माइक्रो लेवल पे तो आप ही देखोगे ना कि कहीं कोई गड़बड़ नहीं हो रही। अगर ये हमने ढंग से देख लिया तो एक सीमा तक अन्न की पूर्ति हो जाती है। तो आप देखोगे क्या मैं आपसे पूछ रहा हूं? सब देखेंगे। और मैंने तय किया है कि भाई देखो, वैसे अन्न हमारे यहां बढ़ता है, अनाज हमारे यहां बढ़ता है, लेकिन हमने तय किया है कि अगर अनाज के मामले में कोई ने जरा भी गड़बड़ की तो सीधे हथकड़ी लगेगी और जेल जाएगा, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर। लेकिन आप अपनी पंचायत में देख लोगे तो गरीबी मुक्त करने का एक बड़ा काम हो जाएगा जनता के भागीदारी से। अगर आप कोई काम करोगे तो मैं मानता हूं उस काम में ज्यादा सफलता आपको मिलेगी। एक बात तुलसीदास जी ने कही है, वो मैं आपके बीच दोहराना चाहता हूं। देखो, हमारा काम है सेवा का काम, लोगों की सेवा का काम, और हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ासम नहीं अधमाई। ये देखो, दूसरों की सेवा, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। अगर हम दिल लगा के काम करते हैं, मेहनत से सेवा के काम में लगते हैं, तो आनंद कितना मिलता है। एक दिन मैं रोज अपने सीएम हाउस से निकलने के पहले जो लोग आते हैं उनसे मिलने की कोशिश करता हूं, लेकिन मंगलवार को कैबिनेट की बैठक रहती है, तो मंगलवार के दिन मैं थोड़ी जल्दी में रहता हूं। तो मंगलवार को एक दिन मैं निकल रहा था सीएम हाउस से, तो मेरे जो कर्मचारी थे उनने मुझे कहा कि साहब एक आदमी मिलना चाहता है। हमने कहा मंगलवार है, आज दिक्कत है, आज नहीं मिल पाएंगे। तो वो रो रहा है। तो मैंने कहा जल्दी बुलाओ, पता नहीं कौन सी ऐसी काम होगा। बुलाया जल्दी से, वो सामने आए। तो मैंने पूछा भैया बताओ जल्दी काम क्या है। तो कहने लगे मामा जी मैं तुम्हें माला पहनाना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया कि यार माला पहनाना कोई काम है, आज कैबिनेट की बैठक है, माला पहनाने की आज जरूरत क्या है। बोल नहीं माला तो पहनाना है। तो मैंने कहा इस काम के लिए रोका। बोले तुम मुझे नहीं पहचाने। मैंने कहा नहीं तो। बोले जब तुम दौरे पे आए थे मेरे जिले में तो मेरा एक हाथ नहीं था, तुमने कलेक्टर को बुला के कहा था कि इसका हाथ लग जाए, मेरा वो हाथ लग गया है, तो मैं अपने उस हाथों से तुमको माला पहनाना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए और इतना आनंद हुआ कि आप कल्पना नहीं कर सकते। किसी दुखी की सेवा कर देना मन को आनंद और प्रसन्नता से भर देता है।